नहीं है ऐसा, तो वो लेके चल रहा था। पत्नी से कहा कि ज्यादा बोलोगी तो मार ही देंगे। कहा आपको इस संकट के समय और ये जो तूफान आया इसमें आपको मजाक लग रहा है, आप हमको मार देंगे। अरे बंदूक किसको दिखाता, हम डरने वाले नहीं है, अपना बंदूक अपने पास ही रखिए। जानता है पति है, हमको थोड़ी मारेगा, ये तो धमकी दे रहा है, पता होता है। तो कहा कि जैसे हम तुमको बंदूक दिखा रहे हैं, तुमको भी पता है इसमें गोली है, फिर भी तुम नहीं डर रही हो, क्योंकि तुमको हम पर पूर्ण विश्वास है कि हम तुमको नहीं मारेंगे। वैसे जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उस पर हमको पूर्ण विश्वास है कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए हम भी भयभीत नहीं। जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। ये बोलने के लिए बोलते हैं, और सही में कोई बंदूक लेके आ जाए तो अरे भाई हम भी जहाँ सोते हैं वहाँ कोई दरवाजा नहीं आइएगा, कोई परीक्षा लेने के लिए आ जाए तो हमारी भी सब कथा भूल जाएंगे और डरना शुरू कर देंगे। और यही कसौटी है, किसी की परीक्षा लेना हो, कौन कितना बड़ा भक्त है उसको डराओ, और जो जितना डरता है उसके अंदर उतनी भक्ति कमजोर है, और जो नहीं डरता है समझो उसकी भक्ति मजबूत है। सांप आ गया ठीक है, उसका ये नहीं कि नहीं डरने, उसका विरोध करेंगे, डरेंगे, पर सावधानी रखेंगे, एकदम से घबरा नहीं जाएंगे। मुसीबत आई तो उसकी सामना करेंगे, तो डरना नहीं चाहिए। और जो नहीं डरता है वही भगवान का परम भक्त है। अभयम सत्य संसुति। तो कल से डरना मना है। डरपोक व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता, तो नहीं ना डरबो। तो सूरत में यही सुना रहे थे, तो क्या हुआ, तो 10 बजे एक माता जी, वो बड़ा सूरत का जमन माने गुजराती भाषा में कहते हैं सूरत का जमन और काशी का मरण, वहाँ फेमस है कि सूरती लोग खाने पीने का बड़ा शौक है गुजराती लोग, और काशी में जब कहते मर भी जाओ तो मुक्ति मिलती है, पर ऐसा होता नहीं भाई, कर्म करोगे तो कर्म का फल मिलता है। तो वो रोज कुछ न कुछ लाए, तो वो जब वो पकौड़ा, आम का खट्टा पकौड़ा बना के लाए, हम दूध पिए हुए थे, तो उसने कहा महाराज जी एक चख लो, एक खा लो। हमने कहा नहीं खाएंगे क्योंकि अभी दूध पिए हैं, नुकसान कर जाएगा। तो कहा महाराज हम डरने वाले नहीं हैं, आप जो इतनी कर रहे हैं आपको तो खिला के ही छोड़ेंगे। कहा कि डरने वाले नहीं, कहा आप ही ने तो बताया था कि डरना नहीं। तब बताओ कहीं कभी उल्टा पड़ जाता है, ऐसा नहीं भाई, डरो, हरि डर गुरु डर जगत डर, गलत काम से डरे और किसी काम से डरना नहीं है। तो इस प्रकार बस उस सत्य परमात्मा से जब प्रीति कर लेंगे, प्रेम हो जाएगा, सत्य को समझ लेंगे, तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होगा, और वो सपने में स्वतः आ जाएंगे, और सपने में नहीं साक्षात चलते फिरते भी वो दिखाई पड़ने लगेंगे। पर प्रीत हो तब ना, और जब प्रीत होगा और जब वो ध्यान में आ जाते हैं, तब हमारे सारे दुख द्वंद्व, सारी परेशानी दूर हो जाती है। जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा जाते। जब तुम्हें भजन का सार समझते हुए इसको आप लोग गुनगुनाएं। मेरे जीवन की मत गति में, मेरे जीवन की मत गति में, बनया मनवा की कृति में, बनया गामी
जहाँ उचित होता, जैसा जहाँ उचित होता, वैसा आदेश सुना जाते, वैसा आदेश सुना जाते, वैसा आदेश सुना जाते, वैसा आदेश सुना जाते। जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा जाते। हम अपना व्यर्थ समय खोकर, हम अपना व्यर्थ समय खोकर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, अब तुम्हीं ना करुणा करके, तब तुम्हीं नाथ करुणा करते, हमको सन्मार्ग बता जाते, हमको सन्मार्ग बता जाते, हमको सन्मार्ग बता जाते। जब तुम्हीं ध्यान में आ जाते, जब तुम्हीं ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा 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 जाते। ध्यान से कुछ नहीं, बस विचारों को देखें कि क्या अपने किए बिना हो रहा है। इसलिए मन तो संसार में उतरने का मार्ग है और ध्यान मन से मुक्ति का रास्ता है। विचारों से शून्य होना ध्यान की सफलता है, बस इतना जान लो। थॉटलेस अवेयरनेस। जब आकुल होता मन तुम बिन, जब आकुल होता मन तुझ बिन, तुम नहीं भूलते हो निस दिन, तुम नहीं भूलते हो निस दिन, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी, सपनों में दरस दिखा जाते, सपनों में दरस दिखा जाते, सपनों में दरस दिखा जाते, सपनों में दरस दिखा जाते। जब तुम्हीं ध्यान में आ जाते, जब तुम्हीं ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा जाते, सारे दुख द्वंद्व मिटा जाते। जब ध्यान की प्रगाढ़ता होती है तो श्वास भी बड़ा मंद हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है और सारा खेल श्वास का है। इसलिए जो स्वयं में ही नित्य प्राप्त है उसकी खोज अपने अंदर ही करेंगे तो इस देह में खोजते हुए जहां हम हैं वहीं प्रभु मिलेंगे।
सके, प्रेमी कोई पहचान सके, प्रेमी कोई पहचान सके। माया ममता से रहित पथिक, माया ममता से रहित पथिक, माया ममता से रहित पथिक, माया ममता से रहित पथिक। जो तुम्हें खोजते पा जाते, जो तुम्हें खोजते पा जाते, जो तुम्हें खोजते पा जाते। जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा 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 जाते। जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, जब ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा 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 जाते। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जब ध्यान कर ली, परमात्मा का मंगलाचरण कर ली, तो सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी महाराज टोकते कि हे प्रभु, हे भगवान, ये बताइए कि हम तो यहाँ आए हैं कि 7 दिनों के अंदर ही इस शरीर को आएगा डसने के लिए तक्षक नाग, तो ये 7 दिनों के अंदर ही हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, इसलिए आपसे कुछ प्रश्न करो। तो ये बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि हम कल्याण के लिए आए हैं, और सभी शास्त्रों का जो सार है उसको हमको सुनाइए, क्योंकि समय बड़ा कम है। और अवतार का मुख्य हेतु क्या है? भगवान जो अवतार लेते हैं उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? किसी को मारना है तो वहीं से भी संकल्प करके मार सकते हैं, कोई भी कार्य हो तो बैठ करके ऊपर से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मनुष्य लोक में शरीर लेकर के क्यों आते हैं, इसका प्रयोजन क्या है, और मानव मात्र का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य वो मुख्य क्या होना चाहिए। तो ज्यादातर हम लोगों को पता ही नहीं लक्ष्य क्या है। हाँ, कई को होगा कि भाई पैसा कमाना है, या और अभी 150 बीघा हुआ तो 200 बीघा हो जाए, और 900 बीघा वाले 1000 बीघे के चक्कर में पड़ा हो, पर लक्ष्य ही पता नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे ही भागलपुर स्टेशन पर गया टिकट काटने, और टिकट मास्टर कह रहा है टिकट दे दो। वही 7 बजे के आसपास शाम को घर में झगड़ा पड़ा हुआ था, शायद गया और गया तो का टिकट दे दो। टिकट मास्टर कह रहा था कहाँ का टिकट दे, बताओ तो सही, कहाँ का टिकट दे? कहा कहीं का भी टिकट दे दो, पर टिकट दो। अब बताइए कहाँ का टिकट देगा? अब दिल्ली का देगा कि पटना का, कलकत्ता, कहाँ का देगा? कहा कहीं का टिकट दो, हमको तो जाने से मतलब है, कहीं भी जाना है। बताया भाई कोई गंतव्य स्थल तो बताओ, कोई लक्ष्य तो बताओ। जब नहीं बोल रहा था, टिकट मास्टर ने क्या किया, उसी समय बनांचल लगी हुई थी, रांची का टिकट काटा और कहा दो 200 रुपये, वही 210-20 जो भी हो, बस बनांचल का टिकट काट करके उसको दे दिया। कहा रांची जाओ, और रांची में जाके अपना दिमाग का इलाज कर लो कि पहले जाना कहाँ ये ठीक कर लो, नहीं तो भाई कोई भी रांची पहले जाने, उसको पागल ही कहा जाए जिसको जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है, जिसको जीवन का कोई गोल एम ही नहीं पता हो कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी आप निर्धारण करें। और भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं, अवतार लेते हैं, और लेकर के जब फिर चले जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, और जाते हैं तो उसके बाद ये जो धर्म है किसकी शरण में रहता है? धर्मम कम शरणम गतः।
धर्म फिर किसकी शरण में रहता है, फिर इसका संचालन कौन और कैसे करता है, ये सारी बातें आप हमें विस्तार से बताइए। तब सुखदेव जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्मस्य या अपवर्गस्य न अर्थो योपकल्पते न अर्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। पतन फलासा बंधवे मृत्यु जहाँ पर नाही, अपभव सो अपवर्ग कहा कि देखो ये शरीर ही साधन का धाम है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए परीक्षित तुम जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये ब्रह्म तो एक ही है, एकम सदा विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ईश्वर को विप्र लोग ज्ञानी लोग इसको बहुत प्रकार से बताते हैं। भगवान तो एक ही है जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में पहले भी की कि देखो ऊर्जा तो एक ही है, पर वही ऊर्जा निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है और वही जो है सगुण निराकार भी है। ऊर्जा एक ही है, वही विभिन्न रूपों से। तो उसी तरह से परमात्मा एक ही है जो ब्रह्म व्यापक है, उसको ज्ञानी जन निर्गुण निराकार बताते हैं। और जो परमात्मा सगुण निराकार है उसको योगी लोग परमात्मा कह के बुलाते हैं। और जो निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार बन जाते हैं उसे भक्त लोग भगवान कह करके पुकारते हैं। तो ब्रह्म व्यापक ब्रह्म को ज्ञानी जो है उसको निर्गुण निराकार परमात्मा योगी ये सब कह करके पुकारते हैं भक्त भगवान, पर वास्तव में सब एक ही है। जब ये सारी बातें बताएं तो सुखदेव जी महाराज ने कहा